हो चुकी आगाज रन के युग बदलने की तैयारी है, सफलता उसी को मिलेगी जिसकी संघर्ष जारी है। हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज लुसेंट का बुक, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर या पोर्शन जो स्टार्ट है, टॉपिक हुआ भारत के इतिहास। भारत के इतिहास की बात की जाए तो हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से। चलिए हम लोग देखते हैं भारत के इतिहास के बारे में। अपने भारत देश की जानकारी पहले लेते हैं। तो हमारा जो भारत देश उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भारत का संतान कहा जाता था। हमारा जो भारत देश है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है, और यह फैले हुए उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, और यहाँ के जो निवासी है उसे भारतीय तथा भारत के संतान कहा जाता है। यहाँ के निवासी एक प्राचीन कबीले, भारत एक जो नाम था वो एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप कहते हैं। यह क्वेश्चन आता रहता, प्राचीन भारतीय अपने देश को कौन से द्वीप के नाम से जानते थे? तो जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। जम्बू द्वीप अर्थात जामुन, जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। ईरानी जब थे वे सिंधु नदी को सिंधु न कहकर वो क्या बोलते थे? हिंदू कहते थे। सिंधु को वो लोग क्या कहते थे? हिंदू कहते थे, जिसके वजह से हमारा देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। प्राचीन ईरानी इससे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा गया। मध्यकाल में मुसलमान शासकों ने इसे हिंदुस्तान का, हमारे भारत देश को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। अर्थात यहाँ हिंदुओं निवास करते थे, जिसके वजह से क्या बोला? हिंदुस्तान। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान जो बना हुआ है वो किस शब्द से बना है? फारसी शब्द हिंदू से बना हुआ है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहा। भारत को इंडिया किसने कहा? अंग्रेज ने। किसके? यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांट दिया। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों की बहुमती है या बहुमत संख्या है। बात की जाए नोट, हमारे भारत की बात की जाए तो भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है। भारत में जो लोग निवास करते हैं वो अलग अलग नस्लों के मिश्रण से हुआ है, जो इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड नस्ल, पैलियो मेडिटेरियन, काकेशायड, निग्रोयड और मंगोलियाड इत्यादि नस्ल के लोग भारत में रहते हैं। भारतीय इतिहासकार को या भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा हो, इसके लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत। लेकिन आप लोग जो उस लुसेंट की बुक पढ़िएगा, इसमें इतिहास 4 है। एक तो है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत एवं चौथा है विश्व के इतिहास। तो ये 4 पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें ऐसे आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग टोटल 14 से 15 वीडियो में पूरा प्राचीन भारत के इतिहास खत्म कर देंगे, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास पहले से एक नोट दिए हुआ। नोट क्या? सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ्स सेलियर्स को जाता है, जिन्होंने
इतिहास को तीन भागों में बांटा। वो कहाँ के इतिहासकार थे? जर्मनी के थे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास की बात की जाए तो प्राचीन भारत के इतिहास के विषय की जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से पता चलता है। इतिहास को जानने के लिए स्रोतों का पता चला किया जाता है। सर ऐतिहासिक स्रोत उसे बोला जाता है या इतिहास के स्रोत वे सारे वस्तु जिससे इतिहास के बारे में या अतीत की घटनाओं की जानकारी मिलता है उसे हम लोग इतिहास के स्रोत कहते हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो मुख्य स्रोत है वो 4 है। इतिहास के जानने के कितने स्रोत है? प्राचीन इतिहास के जानने के वो 4 है। वह धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण तथा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। ये 4 ऐसे स्रोत है जो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। धर्म ग्रंथ में हम लोग पढ़ेंगे वेद, पुराण, वेद है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद, वेदांग, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या? धर्म ग्रंथ। तो हम लोग धर्म ग्रंथ को स्टार्ट करते पहले। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। क्वेश्चन आ जाएगा भारत में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता या रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद के रचयिता कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद हमको क्या सिखाता है? वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। यह जो वेद है हमें वासुदेव कुटुंबम का उपदेश देता है, अर्थात हमारे जो अतिथि है, हमारे कुटुंब है, वह देव समान है। भारतीय परंपरा को वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानी जाती है। हमारी जो भारतीय परंपरा है वो भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है और ये वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आप लोग सिर्फ टिक लगाइएगा। सिर्फ ये सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद। वेद के रचयिता कौन है? तो वे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद हमको किसका उपदेश देता है? तो वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। और वेद कितने हैं? तो वेद वो 4 है। टोटल वेद कितने हैं? 4 वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को पढ़ने वाले को संहिता कहा जाता है। अर्थात वेदों को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? संहिता। आप लोग क्वेश्चन को नोट करते जाइए, हाईलाइट करते जाइएगा। जैसे इसको नोट हाईलाइट कीजिएगा। वेद की सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, उसके रचना कर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद किसका उपदेश देता है? तो वासुदेव कुटुंबकम का। वेद कितने हैं? तो 4 वेद है। और चारों वेदों को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? संहिता बोला जाता। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेद 4 हैं तो पहला वेद को स्टार्ट करेंगे, ऋग्वेद को। ऋग्वेद की बात किया जाए, ऋग्वेद में बात की जाए तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है। इसको हाईलाइट करते जाइएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ। ऋचाएँ मतलब श्लोक, मंत्र। इन वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। मतलब क्या है? ऋचाओं की क्रमबद्ध संग्रह को हम लोग तो बोलते हैं क्या? ऋग्वेद बोलते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल, 1028 सूक्त था, श्लोक है तथा ऋचाएँ मंत्र कितने हैं? तो वे 10,462 मंत्र हैं। और इस सारे को पढ़ने वाले ऋषि को, ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं, मंत्र है, उसको पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास व ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है। वेद में किसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है? वह आर्य की। आर्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ।
विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। क्वेश्चन आ जाएगा ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता गायत्री मंत्र है जो भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। और ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो वह है विश्वामित्र। आप इसको नोट करते जाइएगा। ऋग्वेद के जो 9वें मंडल है, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो मंडल 9 में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। इसके 8वें मंडल जो हस्तलिखित है, हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के जो 8वां मंडल है जो हाथों से लिखा हुआ है जिसे खील कहा जाता है। चतुष्ट समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है जिसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है जिसमें परम पिता ब्रह्मा ने 4 वर्ण व्यवस्था बनाए। वे 4 वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हुए जो क्रम से उनके मुख से निकला है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, उनकी जांघा से वैश्य तथा उनके नीचे वाले जो पोर्शन है उससे शूद्र निकले। ये शूद्र ये सभी जो थे उनके कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था बांटा गया था ब्रह्मा की जो द्वारा। से हम लोग देखें ना, धर्मसूत्र की बात किया जाए। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों से स्पष्ट विभेद करता। अर्थात जो 10वां मंडल है ऋग्वेद के वो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख देता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है। अर्थात ऋग्वेद में जो अध्ययन शब्द है वो गाय से प्रयुक्त था। ऋग्वेद को हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग जान लेते हैं ईसा पूर्व तथा ईस्वी। ईसा पूर्व को हम लोग बोलते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अर्थात ईसा मसीह के जन्म की जो पहले का जो वर्ष है वह ईसा पूर्व कहलाता है। पहले हम लोग इसको देख रहे हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष अर्थात कल्पित पर आधारित था। ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय ईसा पूर्व कहलाता है जिसे हम लोग बीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता। और यह उल्टा चलता। ईसा पूर्व में वर्षों की जो गिनती होती है वो किसे उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व बीसी में हुआ, उनकी मृत्यु 483 बीसी में हुआ। यह उल्टा चला। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ एवं 483 वर्ष पूर्व उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। अर्थात ईसा मसीह के बाद की जो तिथि आरंभ हुई उसे सन या ईस्वी कहा जाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है और इंग्लिश में एडी लिखते हैं। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है जिसे एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, भगवान जीसस क्राइस्ट के जन्म के साल। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो 1904 में तैयार किया गया था। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का
आक्रमण वर्णी था। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। अर्थात भारत में जो शासन व्यवस्था थी वो तानाशाही थी। हम लोग पुनः ऋग्वेद की ओर। वामनावतार के तीनों पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। अर्थात भगवान के जो वामना अवतार था भगवान विष्णु का, उनका जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में ही मिलता है। इसको आप लोग हाईलाइट कीजिए। ऋग्वेद में इंद्र भगवान के लिए 250 तथा अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाएं हैं? तो 250 और भगवान अग्नि के लिए 200 हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के स्वरूप को वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के स्वरूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान है। यदि बात की जाए ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। वेद कितने? 4। और वेद के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। अभी हम लोग इतना ही जाने हैं, आगे हम लोग चलेंगे। दूसरा वेद को देखते हैं। दूसरा जो वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद स्वर पाठ के लिए, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। अर्थात यजुर्वेद, यदि बलि के समय जो नियमों का संकलन है वो क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के समय यज्ञों के नियमों तथा विधि विधानों का संकलन मिलता है। आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन आता रहता है। किस वेद में यज्ञों के समय विधि विधानों का उल्लेख मिलता है? तो वो यजुर्वेद में मिलता है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन ये भी आता रहता है, बलिदान का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यो मिलता है यजुर्वेद में। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। क्वेश्चन ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। यह हमेशा पूछा जाता है, ऐसा कौन सा वेद है जो गद एवं पद दोनों में पाया जाता है? तो वो है ऋग्वेद नहीं होकर यजुर्वेद। क्वेश्चन आ जाएगा वेद कितने? तो वेद 4 है। अब हम लोग पढ़ेंगे सामवेद को। सामवेद, सामवेद का सर्वाधिक अर्थ है गान। अर्थात इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के समय या यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं अर्थात मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। उद्रात्री, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त था जो प्राय ऋग्वेद के लिए है। अर्थात सामवेद में जो क्या है, यज्ञों के समय गाए जाने वाले गाने का उल्लेख मिलता है। और इसको पढ़ने वाले को उद्रात्री कहते हैं, जिसमें 1810 सूक्त हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ऐसा कौन सा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो वो सामवेद है। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहता है। नोट, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। कौन सा वेद? यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। चौथा जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद अर्थात ऋषि द्वारा रचित इन वेद में कुल 731 मंत्र, लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र
ऋग वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अर्थात यह अथर्ववेद में कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जो ऋग्वेद के काल से भी पुराना है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। अर्थात औषधि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वो अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इनमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अर्थात वह कौन सा वेद है जिसमें वशीकरण, अंधविश्वास, ये सारे का उल्लेख मिलता है? तो वो अथर्ववेद में है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों की गहन खोज, रोग निवारण, संपन्न विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, सांप तथा वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्र में जादू टोना का भी उल्लेख मिलता है। अर्थात यह क्वेश्चन आता रहता है, ऐसा कौन सा विधि जिसमें वशीकरण, जादू टोना, अंधविश्वास, विवाह, संबंध, गृह निर्माण इत्यादि का उल्लेख मिलता है? तो वो अथर्ववेद है, अथर्ववेद ही है। अथर्ववेद में प्रशिक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण था। अथर्ववेद में प्रशिक्षित को कुरुओं का क्या कहा गया है? राजा कहा गया है। और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है कुरु में। यदि वेदों की बात किया जाए तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और सबसे बाद का कोई या सबसे नया कोई वेद है तो वो अथर्ववेद है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया। इसको आप लोग हाईलाइट कीजिए। सभा एवं समिति किसकी पुत्री है? तो वो प्रजापति की दो पुत्री कौन है? सभा एवं समिति है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं। वेदों की भी कई शाखाएं जो वैदिक अध्ययन तथा व्याख्या से जुड़े हुए विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करता है या करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा। क्वेश्चन आ जाएगा, ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन है? तो वो शाकल शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद या कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया। यजुर्वेद को कितने? शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। मध्यम दिन और कण्व शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजसेन हिंता की शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं। काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयानी, तैत्तिरीय है। कैथुम, राणनीय तथा जैमिनी या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक या पेप्पलाद है। नोट सब इसको आप लोग हाईलाइट कीजिए। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद वाला कोई वेद है वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आर्यनों तथा उपनिषदों का स्थान है। सबसे पहले संहिता, वेदों को, चारों वेदों वाले को जो पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? संहिता। संहिता के पश्चात यदि किसी को स्थान है तो ब्राह्मणों है, आर्यनों को तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषयों में जानकारी प्राप्त होता है। अर्थात ब्राह्मण, आर्यनक तथा उपनिषद से उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं।
प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। बात की जाती, इसको आप लोग हाईलाइट करके नोट ही कर लीजिएगा। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ। यदि ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेयी या कौशितकी, यजुर्वेद की तैत्तिरीय या शतपथ ब्राह्मण, सामवेद की पंच विश तथा अथर्ववेद की गोपथ। ये सब वेद का अलग अलग, वेदों का अलग अलग ब्राह्मण है। उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हमेशा पूछा जाता है विभिन्न एग्जामों में। इन ब्राह्मण ग्रंथों में से हमें प्रशिक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें हमें प्रशिक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होता है। ऐत्रेयी में राज्याभिषेक के नियम, कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐत्रेयी जो ऋग्वेद के एक ब्राह्मण हैं। शतपथ में गंधार, शाल्य, केकई, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। और किसमें, तो वो शतपथ ब्राह्मण में। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद यदि किसी ब्राह्मण का स्थान है तो वो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आर्यनख में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितने हैं? 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। उपनिषद की संख्या 108, जिसमें 13 जो उपनिषद है क्या है? मूलभूत उपनिषद है। इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। जितने भी उपनिषद है, स्त्री को सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त हुई है। अर्थात किस संहिता में स्त्री को सबसे गिरी हुई वस्तु या स्थिति में रखा गया, तो मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है जानकारी, जिसे जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष की तीसरा मुख्य दोष बताया गया। यह क्वेश्चन आ जाएगा, किस संहिता में यह बताया गया स्त्री जो पुरुषों का एक गिरी हुई स्थिति है, जिसे जुआ तथा शराब की भांति पुरुष का यह तीसरा सबसे बुरा दोष है, तो ये मैत्रेयी संहिता में बताया गया है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिएगा। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, तो वह शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। जाबालोपनिषद, जाबालोपनिषद में चारों आश्रयों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कोई है, तो मनुस्मृति। क्वेश्चन ये आता रहता है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन है, तो मनुस्मृति है, मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। नारद स्मृति वह गुप्त काल के विषय में जानकारी प्राप्त करवाता है। और सबसे प्राचीन स्मृति कोई है, तो वह मनुस्मृति है। वेदांग, वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति पढ़ने के और समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, और वेदांगों की जो संख्या वह 6 है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। वह वेदांग शिक्षा अर्थात शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांड, विधि, निरुक्त, शब्दों की व्यक्ति का शास्त्र तथा व्याकरण एवं छंद, ज्योतिष। ये 6 क्वेश्चन आ जाए। वेद कितने, तो वेद 4। उपवेद कितने, तो उपवेद भी 4 है।
उपनिषद कितने, तो उपनिषद 108 है। एवं वेदांग कितने हैं, तो वेदांग 6 हैं। वैदिक साहित्य को अशून्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रयोग किया गया है। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यह गीत या विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब नहीं पूछा जाता है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्ध, बौधायन, आपस्तम्ब, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस सबको आप लोग छोड़ते जाइएगा। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन मानी जाती है। यदि सूत्र की बात की जाए तो सबसे प्राचीन सूत्र कोई है तो वो गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन मानी जाती है। आगे पुराण। पुराण की रचयिता की बात की जाए तो भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहीं मिलता है तो वो पुराणों में मिलता है। भारतीय इतिहास कथाओं का जो विवरण सबसे अच्छा मिलता है वो कहाँ मिलता है, पुराणों में मिलता है। इसमें या इसके मत्स्य इसको हम लोग बाद में देखेंगे, हाईलाइट करेंगे। इसके रचयिता लोमहर्षि तथा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। यदि बात की जाए पुराण के रचयिता कौन है तो महर्षि वो है लोमहर्षि तथा उनका ही पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता पुराण के रचयिता। और पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। पुराण की संख्या कितनी है, 18, जिनमें से केवल 5 पुराण मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण तथा भागवत पुराण में ही राजाओं के वंशावली पाई जाती है। यह वंशावली जो पाई जाती है राजाओं के वे 5 पुराण में ही मिलता है। वे 5 पुराण है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण तथा भागवत पुराण। ये 5 पुराण में राजाओं के वंशावली का उल्लेख मिलता है और पुराणों की संख्या 18 है। पुराण के रचयिता महर्षि लोमहर्षि तथा उनके ही पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराण की बात की जाता है सबसे पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे पुरान है तथा सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कोई है तो मत्स्य पुराण ही है। पुराण तथा संबंधित राजवंश। विष्णु पुराण जो मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश से संबंधित पुराण कौन सी है तो वो विष्णु पुराण है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से जो संबंधित पुराण है वह मत्स्य पुराण है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित था। वायु पुराण किस वंश से संबंधित था तो वह गुप्त वंश से संबंधित था। नोट, ये हम लोग देख लिए पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण वो है तो वह मत्स्य पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखी गई है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण को सुन सकते थे। पुराणों का जो पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे स्त्री एवं शूद्र दोनों आराम से बैठकर सुना करते थे। सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिनमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया और ये अग्नि पुराण काफ़ी महत्वपूर्ण है। बौद्ध, जैन तथा अन्य साहित्यिक ग्रंथों की बात की जाए साहित्य तो जातक में बुद्ध धर्म की पूर्व जन्म की कहानी का विवरण है। अर्थात क्वेश्चन आ जाए किस पुराण में या किस साहित्य में भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी का विवरण है तो वो जातक में। क्वेश्चन जातक किससे संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु था। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या था, कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र उनके कथाओं के साथ
वर्णित था। अर्थात बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे हीनयान तथा महायान में। और बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य वो जातक है, जिसमें भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी बताया गया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। यहाँ पर अब डाउट हो गया, जातक आगम, तो जा से जातक, जा से जैन, जा और जा कभो नहीं मिलेगा, तो जैन धर्म की बात किया जाता आगम हो जाएगा। और जातक पूछे तब बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है। जैन साहित्य से जो संबंधित साहित्य वो आगम है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कौन है, तो वो कल्प सूत्र को कहा जाता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीयों के साथ उनके संबंधित या संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थात जैन धर्म के जो इतिहास वो कल्प सूत्र है, जिसमें जैन ग्रंथावली या ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त था। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। अनुवादक साम शास्त्री, अर्थात क्वेश्चन आ जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य है, जो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को महान सम्राट अखंड भारत के राजा बनाया, घनानंद को हराकर। और इनकी जो पुस्तक है जो वह है अर्थशास्त्र। यह जो पुस्तक है राजनीतिक से संबंधित है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। और राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर की जानकारी मिलता है। राजतरंगिणी राजाओं की नदी, इस ग्रंथ में 8 सर्ग है, जिनमें तरंगों की संख्या दी गई है, जिसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का उल्लेख मिलता है। राजतरंगिणी में किसके काश्मीरी शासकों के उल्लेख मिलता है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा अर्थात लेखक अली अहमद से सुरक्षित है। अर्थात चचनामा किसकी पुस्तक है, तो अली अहमद की पुस्तक है, जिसमें अरबों ने जो भारत पे विजय प्राप्त किया उसका विवरण मिलता है चचनामा में, जिसके लेखक अली अहमद है। यदि जातक पूछे तो बौद्ध धर्म, आगम पूछे तो जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म के इतिहास की बुक का नाम कल्प सूत्र है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य विष्णुगुप्त है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चचनामा किसका है, तो मोहम्मद अली अहमद का, जिसमें अरबों ने भारत पे जो सिंध पर विजय प्राप्त किया उसका उल्लेख मिलता है किसमें, चचनामा में। यदि अष्ट अध्याय संस्कृत भाषा का प्रथम पुस्तक है। यह संस्कृत भाषा का व्याकरण की पुस्तक अष्ट अध्याय के लेखक पाणिनि है। अष्ट अध्याय के लेखक कौन है, पाणिनि है, जिससे मौर्य के पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलता है। अष्ट अध्याय में किसकी जानकारी मिलता है, मौर्यकालीन व्यवस्था का, जिसके लेखक पाणिनि है। अष्ट अध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। सबसे पहले लिपि का प्रयोग किसमें हुआ था, तो वो अष्ट अध्याय में हुआ था। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अर्थात क्वेश्चन आ जाएगा, भारत पे यवन आक्रमण का उल्लेख किस में मिलता है, तो कात्यायन की गार्गी संहिता से मिलता है, जो एक ज्योतिषी ग्रंथ था। पतंजलि
पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग की पुरोहित कौन थे? तो वो पतंजलि थे। इनके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। और पतंजलि की जो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि, उससे क्या महाभाष्य के शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। अगला जो टॉपिक है इतिहास की जानकारी के स्रोत में, वो विदेशी यात्रियों के विवरण से मिलने वाली प्रमुख जानकारी है। तो विदेशी यात्रियों को बांटा गया, वो यूनानी लेखक, अरबी लेखक तथा चीनी लेखक तथा अन्य लेखकों में बांटा गया। ये सब विदेशी यात्रियों के द्वारा जो लिखित विवरण है उनके अपने पुस्तक में, उससे जानकारी हमें प्राचीन भारत के बारे में मिलता है। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे यूनानी एवं रोमन लेखक। यूनानी एवं रोमन लेखक। टेटियस, पहला क्या है? टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस क्या था? ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय, अर्थात इस पर विश्वास नहीं किया गया। तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए पढ़ने। हेरोडोटस, ये हाईलाइट कीजिएगा। हेरोडोटस, इसे इतिहास के पिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? इतिहास के पिता कौन है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व में भारत व फारस मतलब ईरान के संबंध का विवरण किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित, अर्थात हेरोडोटस की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? हिस्टोरिका। उसमें जो उन्होंने भारत के बारे में जन संबंध ईरान से बताया वो भी अफवाह है, वो पूर्ण विश्वास लायक नहीं है। तीसरा जो लेखक की बात की जाए तो सिकंदर के साथ आए थे। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनीक्रिस्टस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक तथा विश्वसनीय है। क्वेश्चन आ जाएगा, निरियाकस, एंटियोक, अनिस्ट्रिकस, ये सब जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाविक सब थे। मेगास्थनीज, इनको आप लोग हाईलाइट कीजिए। मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के विषय में लिखा। कौन? मेगास्थनीज, जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। डायमेकस, यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। डायमेकस किसका? सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। डायोनिसस या मिस नरेश टोलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। मिस नरेश टोलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? डायोनिसस, जो अशोक के राज दरबार में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसके बाद डायमेकस यह बिंदुसार के दरबार में तथा डायोनिसियस यह अशोक के दरबार में आया था। टोलेमी की बात की जाए तो टोलेमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। इसको आप लोग हाईलाइट कीजिएगा। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसकी है? तो टोलेमी की है। प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नाम से एक पुस्तक लिखी। कौन सी? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसकी? प्लिनी का है। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के विवरण मिलता है। किसमें? प्लिनी की जो पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री से। पेरिपल्स ऑफ द इरेथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 वर्ष ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। अर्थात यह जो लेखक है, जो इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यह 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था।
इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यावसायिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। कौन सी? पेरिपल्स ऑफ द इरेथियन सी में। अब लोग दूसरा पढ़ेंगे चीनी लेखक। चीनी लेखक, चीनी लेखक की बात की जाए तो पहला जो है फाहियान। फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णित किया। कौन? फाहियान। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में तथा मध्य प्रदेश के सामाजिक सांस्कृतिक दृश्य के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्षों तक रहा और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। संयुगन। संयुगन, संयुगन की बात की जाती है, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति की तथा एकत्रित की, अर्थात बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त या एकत्रित किया। वेन्सांग। वेन्सांग की बात की जाती है, आप लोग इसको हाईलाइट करते जाइएगा, बहुत ही महान व्यक्ति थे। वेन्सांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेन्सांग 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में पहली बार कहाँ पहुंचा? कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इनका भ्रमण वृत्तांत सेयुकी के नाम से जाना जाता है, अर्थात जो ह्वेनसांग है उसकी जो पुस्तक का नाम क्या है? सेयुकी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीतिक के बारे में वर्णन किया। कौन? तो ह्वेनसांग। इनके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य तथा शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। कौन? ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था, उनकी पुस्तक जो है सेयुकी है। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला जो चीनी यात्री है वह इत्सिंग है। कौन सा? इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। कौन? वो इत्सिंग। हम लोग ने पढ़ा ईरानी एवं रोमन लेखक तथा चीनी लेखक। अब हम लोग पढ़ेंगे अरबी लेखक। अरबी लेखक की बात की जाए जो सी में है अल बिरूनी। अल बिरूनी कहाँ के लेखक है? अरबी लेखक। यह मोहम्मद महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अल बिरूनी ख्वारिज्म या खीव अर्थात आधुनिक तुर्किस्तान के रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उनकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। तहकीक हिंद किसकी पुस्तक है? तो अल बिरूनी की है। अल बिरूनी की है, जो भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषय के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इनमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अल बिरूनी की जो पुस्तक है तहकीक हिंद या किताब उल हिंद, जिनमें
भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, और वो है महमूद गजनबी के साथ बाहर आया था। दूसरा इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन है? इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला कहा जाता है। इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है किस नाम से जाना जाता है? रेहला के नाम से जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इनकी विद्वानता में प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली के काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अर्थात इब्न बतूता पे खुश होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें क्या किया? दिल्ली का काजी नियुक्त किया। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया सो ठान लिया। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए अगला जो है अन्य लेखक। चौथा जो टॉपिक क्या? अन्य लेखक। अन्य लेखक की बात की जाए तो वो तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक। तारानाथ कहाँ के लेखक थे? वो तिब्बत के लेखक थे। इसने कयंगूर तथा तयंगूर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ ने किसके? कयंगूर तथा तयंगूर नाम की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वो तारानाथ कहाँ के थे? तिब्बत के लेखक थे। अगला दूसरा मार्को पोलो। मार्को पोलक जो अन्य लेखकों में है, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा किया था। कौन सी देश की? पांडे देश की यात्रा मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किया था। इसका विवरण पांड्यी इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पांड्यी देश के इतिहास के अध्ययन के लिए कौन सा उपयोगी है? मार्को पोलो की जो पुस्तक उसमें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के या पुरातत्व शास्त्र के पिता कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज-कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासत्य अर्थात अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। 1400 ईसा पूर्व में के एक अभिलेख है जो बोगाज है। क्या? बोगाज कोई एशिया माइनर का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक काल के 4 देवता का उल्लेख मिलता है। एक है मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासत्य। इन सभी की जानकारी किसमें मिलता है? बोगाज कोई के एशिया माइनर के वैदिक में मिलता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर अर्थात विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अर्थात मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का जो प्रमाण मिलता है वो यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर शिलालेख स्तंभ से मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है, और हाथी गुम्फा अभिलेख की जो निर्माण करवाया हुआ था कलिंग के राजा खारवेल ने करवाया हुआ था। क्वेश्चन आ जाएगा, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो वो मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। और हाथी गुम्फा अभिलेख की रचयिता या बनवाने वाले कौन थे? तो वो थे कलिंग के राजा खारवेल थे। इसको आप लोग हाईलाइट करते रहिएगा। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख शगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में
उपयोग होती खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। क्वेश्चन आ जाएगा, हुन आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो भित्री स्तंभ अभिलेख से भारत में हुनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। एरन अभिलेख में क्या प्राप्त होता है? सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और सती प्रथा हमारे भारत की एक बड़ी क्रूर प्रथा थी, जिसमें जब किसी महिला का पति मर जाता था तो उस महिला को उसके पति के साथ जला दिया जाता। वो महिला को उस समय खूब मदिरा पान करा दिया जाता था, नशा करा दिया जाता था, भांग खिला दिया जाता। उसके बाद ढोल बाजाओं के माध्यम से जाता था। जब उसके पति को जलाया जाता था तो उसके साथ उसको बांध कर उसमें ही डाल दिया जाता था और खूब बाजा उजा बजाया जाता था, ढोल बजाया जाता था, ताकि उसकी चीख को लोग ना सुने। कितनी क्रूर प्रथा थी, जिसकी जानकारी हमें लोग मिलता किसमें? तो वो एरन अभिलेख से प्राप्त होता। और वे शासक कौन थे? भानुगुप्त थे। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का जो पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर प्राप्त हुआ है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन आ जाएगा, रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुआ है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास अर्थात गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को दफनाने की प्रथा प्रचलित था। अर्थात कश्मीरी नवपाषाणकालीन स्थल बुर्ज होम में एक गड्ढा घर मिला, जिसमें सीढ़ी से उतरने की सुविधा थी। वहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रथा चलती थी। कहाँ? कश्मीर में। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। जो प्राचीनतम सिक्के उसे क्या बोला गया? आहत सिक्के कहा गया। इसी को साहित्य में कशानपन कहा गया। कशारपन कहा गया। किसको? आहत सिक्के। जो सबसे प्राचीनतम सिक्कों को क्या बोला गया? आहत सिक्के। इसको आप लोग हाईलाइट कीजिएगा, पूछता रहता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? कहाँ के शासकों ने? यवन के शासकों ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख तथा उससे संबंधित शासक। अभिलेख तथा शासक। बात किया जाए हाथी गुम्फा अभिलेख, यह तिथि रहित अभिलेख है। कलिंग राजा खारवेल के द्वारा यह बनवाया गया था। जूनागढ़ जूनागढ़ जिसे गिरनार अभिलेख कहा गया। रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया था? रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलसिरी। तो इसको हम लोग याद कैसे? नासिक अर्थात नाक से बोलने के लिए हम लोग को बल लगाना पड़ता। गौतमी बलसिरी। तो नासिक अभिलेख के बनवाने वाले शासक कौन थे? गौतमी बलसिरी। प्रयाग स्तंभ लेख, तो ये समुद्रगुप्त थे। प्रयाग स्तंभ लेख की रचना या बनवाने वाले कौन थे? समुद्रगुप्त थे। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख बनवाने वाले शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। मालवा नरेश मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा बनवाया गया था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर नरेश जो थे, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा बनवाया गया था। भित्री या जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त के द्वारा बनवाया गया था। देवपारा अभिलेख बंगाल के शासक विजय सेन के द्वारा। देवपारा अभिलेख
किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो बंगाल के शासक विजय सेन के द्वारा। नोट, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। इसको आप लोग हाईलाइट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की किससे? समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा से उसके संगीत प्रेमी होने का क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। अमेरिकमेडु अर्थात पुडुचेरी के निकट, अमेरिकमेडु पुडुचेरी के निकट रोम सिक्के प्राप्त हुए, अर्थात रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? पुडुचेरी में प्राप्त हुआ। सबसे पहले भारत में या भारत के संबंध में बर्मा अर्थात सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मालवा, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज तथा जावा यवद्वीप स्थापित थे। अर्थात सबसे पहले जो भारत के संबंध में बर्मा, जिसे स्वर्ण भूमि या म्यांमार भी कहा जाता, मालवा, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज तथा जावा यवद्वीप, ये सब स्थापित भारत में ही थे। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की जो शैली थी, नागर शैली थी। उत्तर भारत में जो भी मंदिर थे उसकी जो शैली कैसी थी? नागर शैली थी। एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला शैली थी वो द्रविड़ शैली कहलाती थी। उत्तर भारत की जो मंदिरों की जो शैली थी वो नागर शैली तथा दक्षिण भारत की मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती थी। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। अर्थात क्या बोलता है? दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर तथा द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव पड़ा है, अतः उसे वेसर शैली कहलाती है और वह शैली वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पंचायतन जो शब्द है वो कहाँ से? मंदिर रचना से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता था जब मुख्य मंदिर 4 सहायकों मंदिरों से घिरा हुआ था। अर्थात वह मंदिर, मान लीजिए कोई मंदिर है यहाँ, तो इधर एक मंदिर, इधर एक मंदिर, इधर एक, 4 मंदिरों से घिरा होता था, वह मंदिर पंचायतन शैली के अंदर या मंदिर के अंतर्गत आता था। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदिरिया, महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सदावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र, ये सब पंचायत मंदिर के उदाहरण हैं। अगला जो दूसरा जो टॉपिक है, ये इकाई दूसरा है, वो प्राग ऐतिहासिक काल। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग जो भी पढ़े उसको मात्र 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग ने पढ़ा वेद। प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोत कितने हैं? 4 हैं। वह है 4 वेद है, ऐतिहासिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक विदेशी यात्रियों का विवरण, ये सब ऐसे है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत हैं। वेद की बात की जाए तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद के रचयिता हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, और वेदों को पढ़ने वाले को संहिता बोला जाता है। वेद 4, उपवेद 4, वेदांग 6। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई। ये सब आज हम लोग पढ़ा था। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, सारा समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ गया तो हमारे चैनल जेपी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।